हाय एवरीवन। तो हमने कल देखा था कि ह्यूमन बीइंग का जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे भी मैं तुमको बता रहता है, जो फिगर दिखा रहा है तुमको 6.10, तो यहाँ पे दो कलर दिखाए हैं। ये जो पहला कलर है ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड ब्लड इसमें है, और ये दूसरा जो कलर तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन इंक्लूडेड मतलब कि प्योर ब्लड है। तो सबसे पहले मैं तुमको बता रहता है कि ये जो अभी आरो में घुमा रहा हूँ ये फर्स्ट चैम्बर है, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो फर्स्ट चैम्बर मतलब कौन सा है? राइट एंट्रियम है, सेकंड है अपना लेफ्ट एंट्रियम, और थर्ड है राइट वेंट्रिकल, और फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो अपने बॉडी के अंदर में जो ब्लड रहता है वो वेना कावा अपर बॉडी से और वेना कावा लोअर बॉडी से, जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड जो ब्लड है वो फर्स्ट चैम्बर में आता है, वहां से वो राइट वेंट्रिकल में चैम्बर नंबर थर्ड में आता है। तो ये जो यहाँ पे तुमको दो छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कि इसके वॉल्स है। वो क्या है? वॉल्स। तो वॉल्स क्या करते हैं, वो एक बार थर्ड चैम्बर में ब्लड आ गया तो उसको ऊपर के साइड में मतलब कि बैक साइड जाने नहीं देते, इसलिए वो वॉल वहाँ पे बहुत ही जरूरी रहते हैं। इसलिए अपना जो ब्लड का फ्लो है वन डायरेक्शन होता है, और इस तरीके से वो फिर पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाने के बाद में वो जो ब्लड ये ऊपर अपने इसको जॉइंट रहता है। किसको जॉइंट रहता है? लंग्स को। जैसे कि नीचे तुमको दिखाया है वो लंग्स को जॉइंट रहता है। देखो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स को जॉइंट रहती है। समझ में आ गए? और यहाँ से भी जो पल्मोनरी आर्टरीज रहेंगी लंग्स को जॉइंट रहेंगी। और ये ब्लड फिर ऊपर चला गया तो यहाँ पे ब्लड में और ऑक्सीजन मिलाया जाता है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद में फ्रेश होके जो अपना ब्लड है पल्मोनरी वेन से चैम्बर नंबर 2 में आता है, और 2 से 3 में जाके और फिर वो पूरे बॉडी में ये जो अपना अओर्टा है उसके मीडियम से पूरे बॉडी में घूमता है। और इसी तरीके से बॉडी के अंदर में जहाँ जहाँ अपार्टमेंट है जो लंग्स है वहाँ वहाँ हमको ये पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, और फिर बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है फिर और वेना कावा से फर्स्ट चैम्बर में जाता है। इसी तरह से अपने बॉडी ये जो अपना वन सर्कुलेशन इन हार्ट एंड सेकंड सर्कुलेशन इज अ लंग्स, देयर वाज कॉल्ड टू द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बीइंग। इसीलिए अपने बॉडी में फोर्थ चैम्बर जो ब्लड है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स में रहता है। ओके गाइज, उसके बाद हमको देखना है कि ब्लड प्रेशर मतलब क्या है। तो देखो अपने ब्लड को जो एक्सर्ट करता है वॉल उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर द आर्टरीज दैन द वेन। तो आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा रहता है वेन के कंपेयर में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल्स उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसको सिस्टोलैटिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये अपने बॉडी का जो नॉर्मल है 120 mm टू 80 mm रहता है, और जिसका भी ब्लड प्रेशर बड़ा रहेगा वो 120 से ज़्यादा और 80 से ज़्यादा रहता है। ओके, समझ में आ गया? तो इसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उसके बाद ट्यूब जो ब्लड वेसल्स है अपने बॉडी के अंदर में रहते हैं जो कैपिलरीज को, वो देखेंगे हम लोग। आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स द बॉडी। अपने हार्ट से पूरे बॉडी के ऑर्गन तक जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसको वेसल्स कहा जाता है। ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, veins collect the blood different organ the bring back in the heart। तो जो हार्ट से निकला हुआ ब्लड पूरे ऑर्गन तक जाने वाला है, ऑर्गन से फिर बैक अपने हार्ट में आता है। तो ये पूरा जो काम है वो ट्यूब्स और वेसल्स करते हैं। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नॉट लॉन्गर अंडर प्रेशर। तो थिक वॉल नहीं चाहिए क्योंकि अपना जो ब्लड है ज़्यादा टाइम तक अंडर प्रेशर में नहीं रह सकता। इंस्टेंट द वॉल्स देन इंश्योर ब्लड फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। तो वॉल्स ही उसको वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। समझ में आ गया? ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स ब्रिंग टू ब्लड इन कांटेक्ट विद द इंडिविजुअल सेल। तो ये छोटे छोटे जो कैपिलरीज है इंडिविजुअल सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं, और उस कांटेक्ट में आने के बाद में पूरे बॉडी में वो फैल जाते हैं।
Exchange of material between the blood and surrounding cell take place cross the wall. वो thin wall से cross होके वो blood का जो material है exchange करते हैं वो अपने environment से. The capillary then join together form veins that convey the blood away from organ to tissue. और वो एक दूसरे को joint रख के organ to tissue blood carry करते हैं. सेकंड है अपना मेंटेन्स बाय प्लेटलेट्स. तो ब्लड के अंदर का जो कंटेन है प्लेटलेट्स उसको मेंटेन करने का भी काम वहां पे होता है. Dupes develop a leak, think about the situation in injured, start bleeding, naturally the loss of blood, the system minimize. In addition, leakage would lead to the loss of pressure, would reduce to efficiency of the blood. तो देखो कभी कभी इंजरी होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ से बहने लगता है, तो वो लीकेज को कंट्रोल करना पड़ता है. अगर वो कंट्रोल नहीं करा तो पूरा बॉडी का जो ब्लड है अपने वो वहाँ पे लीकेज हो सकता है, इसलिए उसको कंट्रोल करने का काम भी वहाँ पे किया जाता है. तो नेक्स्ट है अपना लेम्स. तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड्स इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन. तो ये एक ब्लड के अंदर का ही ब्लड जैसा फ्लूइड टाइप्स है जिस टाइप्स को हम लिम्फ कहते हैं. तो इसमें छोटे छोटे पोरस रहते हैं वॉल को, कैपिलरी अमाउंट में, प्लाज्मा में, प्रोटीन में, ब्लड सेल्स में, ये वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जैसा काम करता है. लेकिन ये सिमिलर है अपना प्लाज्मा बट कलरलेस है, इसका कलर कुछ नहीं है और यहाँ पे प्रोटीन भी नहीं रहता लिम्फ में. तो ये लिम्फेटिक कैपिलरी जैसे काम करता है अपने ब्लड के अंदर में. ये लार्ज लिम्फ वेसल इन द फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन. ये जो है बड़ा लार्जर वेन रहता है वहाँ पे ओपन होता है. लिम्फ्स कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. ब्लड का जो भी बाकी का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल रहता है उसको बैक करने का काम लिम्फ्स करते हैं. तो आगे हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन अ प्लांट.